बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी वाक़या सीरीज़ एपिसोड 9। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाहत, जिन्नात और हिकमत का मुकम्मल वाक़या। कुरान पाक में कई ऐसे अंबिया का जिक्र आता है जिन्हें अल्लाह ने खास नेमतें और अलग-अलग कुदरतें अता की। उनमें से एक बहुत ही अनोखी और अजीबोगरीब शख्सियत है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनकी जिंदगी सिर्फ एक नबी की नहीं, बल्कि एक ऐसे बादशाह की कहानी भी है जिसे अल्लाह ने इल्म, ज्ञान, हिकमत, बुद्धि और एक बेमिसाल हुकूमत अता की थी। उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिन्नात, जानवर, परिंदे और यहां तक कि हवा भी उनके हुक्म में थी, और यह सब सिर्फ अल्लाह के हुक्म से था। कुरानी हवाला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में कई जगह आता है। सूरह अन-नम्ल, सूरह सबा, सूरह अल-अंबिया। नसब, वंश और शुरुआत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक नबी और बादशाह थे। उन्होंने अपने बेटे को इल्म और दीन की तालीम दी। कुरान में आता है, हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया। इल्म और हिकमत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बचपन से ही गहरी समझ, फैसले की काबिलियत और हिकमत अता की गई थी। एक मशहूर वाकया है, दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ। एक की बकरी ने दूसरे की खेती को नुकसान पहुंचाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फैसला दिया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे बेहतर और इंसाफ वाला हल बताया। इससे पता चलता है कि इल्म उम्र का मोहताज नहीं होता। जानवरों की जबान। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी नेमत दी। वह जानवरों और परिंदों की भाषा समझ सकते थे। एक दिन उनका लश्कर जा रहा था, जिसमें इंसान, जिन्न और परिंदे शामिल थे। तभी एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसकी फौज तुम्हें कुचल न दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यह सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। हवा पर काबू। अल्लाह ने उन्हें एक और बड़ी कुदरत दी। हवा को उनके काबू में कर दिया गया। कुरान बताता है, सुबह का सफर, एक महीने का रास्ता। शाम का सफर, एक महीने का रास्ता। यानी वह बहुत तेजी से दूर दूर तक सफर कर सकते थे। जिन्नात की हिदमत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नात भी काम करते थे। वह महल बनाते, बड़ी इमारतें तैयार करते, गहरे बर्तन और अजायब चीजें बनाते। लेकिन यह याद रखना जरूरी है, जिन्नात खुद कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। हुदहुद का वाकिया। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, हुदहुद एक परिंदा गायब है। उन्होंने कहा, अगर वह बिना वजह गायब है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया। नई खबर। हुदहुद ने कहा, मैं आपके पास ऐसी खबर लाया हूं जो आपको नहीं पता। उसने बताया, एक कौम है सबा, वहां एक रानी हुकूमत करती है। उनके पास बहुत दौलत और ताकत है, लेकिन वह सूरज की पूजा करते हैं। मलिका बिल्कीस वह रानी थी। मलिका बिल्कीस वह बहुत समझदार और ताकतवर थी, लेकिन सही दिन से दूर थी। खत भेजना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत भेजा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने सर झुकाकर आओ, यानी अल्लाह की इबादत स्वीकार करो। बिल्किस की हिकमत। रानी ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने मंत्रियों से मशवरा किया और पहले एक तोहफा भेजा, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल से रिश्वत देना चाहती हो? तख्त का मोजिजा। उन्होंने कहा, कौन उसका तख्त मेरे पास लाएगा? एक जिन्न बोला, मैं उठा लाऊंगा। लेकिन एक नेक आदमी जिसके पास इल्म था ने कहा, मैं पलक झपकते ला दूंगा। और सच में तख्त तुरंत सामने आ गया। इम्तिहान। तख्त को थोड़ा बदल दिया गया। जब बिल्किस आई, पूछा गया, क्या यह तुम्हारा तख्त है? उसने कहा, ऐसा ही लगता है। यानी वह समझदार थी। शीशे का महल। उसे एक महल में बुलाया गया। फर्श ऐसा था जैसे पानी हो। उसने अपने कपड़े ऊपर उठाए, लेकिन वह शीशा था। यह उसकी समझ का टेस्ट था। ईमान। आखिरकार उसने कहा, मैं अपने रब सुलेमान के रब अल्लाह पर ईमान लाती हूं। यानी उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वफात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। वह खड़े थे, अपनी लाठी पर टेक लगाए। जिन्नात काम करते रहे, उन्हें पता नहीं चला। जब दीमक ने लाठी को खा लिया और वह गिर गए, तब जिन्नात को पता चला। इससे साबित हुआ, जिन्नात गैब नहीं जानते। अहम सबक। ताकत अल्लाह की अमानत है। घमंड नहीं करना चाहिए। इल्म सबसे बड़ी ताकत है। तख्त वाला वाकिया इसका सबूत है। शुक्र जरूरी है। हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। दावते तौहीद सबसे अहम काम है। आज के दौर के लिए पैगाम। अगर आपके पास ताकत है तो उसका सही इस्तेमाल करें। अगर इल्म है तो लोगों की मदद करें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपको ताकत और इल्म मिले तो उसे सही इस्तेमाल करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यही सिखाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यह सिखाता है, असली ताकत इल्म और हिकमत है और असली कामयाबी अल्लाह की बंदगी में है।